नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत ओमिक्रॉन की खबर के साथ। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर पर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 10 राज्यों में सेंट्रल टीम भेजने का ऐलान किया। ये सेंट्रल टीम 3 से 5 दिन के भीतर राज्यों में तैनात हो जाएंगी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेंगी। ये टीम उन इलाकों में तैनात की जाएंगी जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। 10 राज्यों में भेजी जा रही सेंट्रल टीम्स रोज शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट, सलाह, सुझाव और डिमांड केंद्र के सामने रखेंगी। केंद्र सरकार को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस अब 400 के पार चले गए हैं। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 415 लोग संक्रमित पाए गए हैं और सबसे बुरा हाल तो महाराष्ट्र का है, जहां पर 108 केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के रजिस्टर किए गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिन 10 राज्यों में सेंट्रल टीमें भेजे जा रही हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, झारखंड और मिजोरम शामिल हैं, जहां पर केंद्र सरकार की टीम जाएगी और न सिर्फ वहां पर कमियों को देखेगी, जरूरतें बताएगी, डिमांड भी केंद्र तक पहुंचाएगी। ये सेंट्रल टीमें कोरोना की टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस के काम में इस्तेमाल होंगे। देखिए, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस का काम करेगी और इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग का काम भी, इलाज का इंतजाम भी, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी, कमियां भी और डिमांड भी, ये तमाम काम इन 10 राज्यों में जाने वाली सेंट्रल टीम्स करेंगी। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार को अपनी टीमें भेजने का फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा। महाराष्ट्र में 108 केसेस आ चुके हैं। दिल्ली की बात की जाए तो यहां 79 केस हो गए हैं। गुजरात में 43, इसके अलावा दक्षिणी राज्यों की बात करें, तेलंगाना में 38, केरल में 37 केस और तमिलनाडु में 34 केस रजिस्टर किए गए हैं। कर्नाटक में 31 है तो राजस्थान में 22 केसेस आए हैं। जितने भी राज्यों का हमने जिक्र किया, इनमें से सबसे कम राजस्थान में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन चूंकि बहुत संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए केंद्र सरकार को डर है कि कहीं ये ज्यादा ना बढ़ जाए। अब जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र में खतरा सबसे ज्यादा है तो यहां पर पाबंदियां भी ज्यादा है। पार्टीज पर बैन लगा दिया गया है। धारा 144 लागू की गई है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए चर्च में, चूंकि आज क्रिसमस का त्योहार है, इसलिए क्षमता की 50% एंट्री ही यहां पर तय की गई है। इससे ज्यादा एंट्रीज पर रोक है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दादर के पैथोलॉजी लैब में कोरोना विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के दादर में पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। लैब के 12 स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सबको क्वारंटीन कर दिया गया है और दादर का लैब सील कर दिया गया है। लैब के एक स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने के बाद 39 स्टाफ की टेस्टिंग की गई तो कुल 12 स्टाफ कोविड पॉजिटिव किए गए। कोविड का संक्रमण एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। खासकर मुंबई की बात करें तो कल मुंबई में 600 से ज़्यादा जो हैं कोविड के केसेस 6 महीने बाद सामने आए। इसी बीच एक और खबर आई कि दादर की इस जो लैब से 12 जो कर्मचारी है इस लैब के, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बीएमसी ने तुरंत एक्शन में आते हुए इस पूरे लैब को जो है सील कर दिया है। इस लैब के गेट पर जो है बाकायदा कंटेनमेंट जोन का जो बोर्ड है वो लगाया गया है। आपको बता दें कि इस लैब का पहला एक कर्मचारी जो है वो पॉजिटिव आया और उसके साथ जो है हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो 39 लोग थे, 39 लोग जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे, उन सभी की टेस्टिंग की गई, जिसके बाद लैब के 12 स्टाफ जो हैं वो पॉजिटिव आए और उसके बाद इस लैब को सील कर दिया है। ये जो लैब है ये दादर स्थित है और आपको बता दें जहां पर ये लैब है उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। ऐसे में कोविड के संक्रमण का खतरा देखते हुए बीएमसी तुरंत एक्शन में आई और तुरंत ही रिपोर्ट सामने आने के बाद इस लैब को सील कर दिया। और जो बाकी 12 लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से कुछ लोगों को जो है सिम्टम है और कई लोग जो है अभी तक कोई सिम्टम नहीं है। ऐसे में बीएमसी ने उनको क्वारंटीन कर दिया है।
ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बात करें ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं और अब जो है खासकर महाराष्ट्र में भी जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही बिल्कुल भी कम नहीं है और परिणाम इस तरह के हैं कि ज़्यादातर लोग जो है अब ग्रुप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।